अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 16 है, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ न्यूज़ इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स मजीद भी आएंगे। पहला तो ये हो गया कि न्यूज़ क्या होती है, उसके बाद कि आपने न्यूज़ को पढ़ना कहाँ पे है। ठीक है, किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइम कौन सी न्यूज़ आ रही है। फिर हमारे पास आएगा कि हमने न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया, ये तीन हमारे पास आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि न्यूज़ होती क्या है। जब अमेरिका की जो है हमारे पास जीडीपी, उनकी जो पूरे मंथ की रिपोर्ट होती है ना, जीडीपी रिपोर्ट होती है। ठीक है, जीडीपी हो गई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स वाली हो गई कि मतलब कितने मुल्क ने तरक्की की है। ठीक है, इस महीने मुल्क ने तरक्की की है या तरक्की नहीं की। ठीक है, ये मैं यूएसडी की न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ कि वो अमेरिका की रिपोर्ट से लिंक होती है। ठीक है, तो जैसे जब वो एट द एंड ऑफ द मंथ, जब वो कहते हैं रिपोर्ट्स हमारे पास रिलीज होती हैं, तो हमारे पास जो है न्यूज़ आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चार मेजर न्यूज़ेस जो होती है ना, वो ये चार न्यूज़ेस होती हैं जो जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं: एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई एंड देन एफओएमसी। इसके अलावा भी और न्यूज़ेस होती हैं, जैसे जैसे जीडीपी, फिर रिटेल सर्विसेज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। बट मेजर जो है ना, मेजर जो चार न्यूज़ेस हैं वो ये हैं। ठीक है, एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई एंड एफओएमसी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है एनएफपी। एनएफपी हमेशा मंथ के फर्स्ट फ्राइडे के अंदर आती है। ठीक है, मतलब एक महीना शुरू हुआ है, उसका जो पहला फ्राइडे है उसके अंदर जो है एनएफपी आती है। देन उसके बाद सीपीआई आती है, उसके बाद देन पीपीआई आती है, देन एफओएमसी आता है। इनके दरमियान में भी जो है वो मैंने आपको बताया और भी न्यूज़ेस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया। ठीक है, अब अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये एनएफपी जो है ये किस टाइम आ रही है, कब आ रही है, सीपीआई किस टाइम आ रही है, कब आ रही है, ये पीपीआई एफओएमसी सेम। ठीक है, कब आ रही है, किस टाइम पे आएंगी, किस दिन आ रही है। ठीक है, डेट क्या है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से पढ़ना है, और मजीद भी हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसको हम कैसे स्टडी करें कि मतलब क्या बिहेवियर होगा मार्केट का न्यूज़ में। इसके लिए हम सिंपली एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, आप लिखें forex factory.com, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सारी न्यूज़ेज जो है आपको ये शो हो रही हैं, ये सारी सारी सब की सब जो है आपको न्यूज़ेज शो हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेट डेट और टाइम शो हो रहा है। ठीक है, डेट और टाइम यहाँ पे हमारे पास शो होगा। सॉरी, यहाँ पे डेट हमारे पास शो होगी, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर टाइम शो होगा कि किस टाइम पर आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे करेंसी आ रही है कि किस करेंसी की आ रही है। जिस तरीके से अब ये यूएसडी लिखा है ना, ठीक है, मतलब ये डॉलर की आ रही है। मतलब ये जो न्यूज़ है ना, ये अमेरिका की रिपोर्ट के साथ जो है लिंक्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट वाली लाइन आ रही है। ठीक है, ये जो कलर्स में रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ये हमारे पास इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आगे ये इनका नाम आ जाता है। ठीक है, न्यूज़ के नाम कौन से हैं, फिर उसके आगे ये डिटेल आ जाती है इनकी, फिर ये एक्चुअल फोरकास्ट प्रीवियस ये आ जाती हैं चीज़ें, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आपने ये देखना कैसे है कि जो है न्यूज़ वाला, आप इसको ऊपर ना पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बाकी करेंसीज की भी जो है इसके अंदर न्यूज़ आ रही है। हम सिर्फ जो है डॉलर की न्यूज़ को मेन देखते हैं। ठीक है, अगर आप बाकी को देखना चाहें तो आप बाकी को भी देखें, नो इशू, बट हम जो है मेजरली उसको देखते हैं ओवरऑल यूएसडी की न्यूज़ को। तो फिर यहाँ से ना भी हम फिल्टर लगा लेते हैं। अब फिल्टर कैसे लगाना है, आप ये टॉप राइट पर देखें, टॉप राइट सॉरी कह रहा हूँ, ये राइट साइड पर जरा देखें, थोड़ा मिड से थोड़ा सा राइट में। ठीक है, ये ऊपर देखें, ये एक फिल्टर का ऑप्शन है। जब आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी देखें, यहाँ पे आ रही हैं इम्पैक्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार किस्म के इम्पैक्ट्स हैं, एक ग्रे है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। हमने सिर्फ रेड वाला लेना है, बाकी सबको हमने अनटिक कर देना है। क्यों? क्योंकि जो ग्रे वाला है उसका मतलब है कि नो इम्पैक्ट। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है येलो, उसका मतलब लो इम्पैक्ट। ठीक है, इसका इतना इम्पैक्ट होता है कि मार्केट को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, विच मीन्स कि इसका नो इम्पैक्ट है। फिर मीडियम इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, ऑरेंज वाला, इसका बिल्कुल कभी हल्का, बिल्कुल हल्का सा, स्लाइटली सा, बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, 2-3 सेकंड के लिए मार्केट थोड़ी फास्ट हो जाएगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इसका भी एक किस्म का नो इम्पैक्ट है। मेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाली न्यूज़ है। ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में ये नीचे जितनी आ रही ना, ये बेशक आप ये इन सबको टिक रखें। ठीक है, ये टाइप्स वाली। अब इसके नीचे हमारे पास आ जाती हैं ये करेंसीज आ जाती हैं। हम सिर्फ जो है डॉलर यूएसडी को टिक करेंगे, बाकी सबको अनटिक कर देंगे। देन सिंपली अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर को किया तो ये मेरे पास सारी जो है ये न्यूज़ेज वगैरह आ गई हैं। अब देखें, संडे को कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे को यूएसडी की, डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास न्यूज़ आ रही है कौन सी? कोर पीपीआई। ठीक है, मतलब हमारे पास पीपीआई आ रही है कब? ये देखें, ये पीपीआई पीपीआई कब आ रही है हमारे पास? ट्यूसडे को। ठीक है, 25 नवंबर, किस टाइम पे आ रही है? 6:30 बजे शाम को। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक हो गया।
फिर हमारे पास कब आ रही है, वेनेसडे को हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है, कौन सी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ हमारे पास एक और भी आ रही है, जीडीपी न्यूज़ आ रही है, फिर कोर सीपीई प्राइस इंडेक्स, ये भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है, ठीक है। ये अलग अलग न्यूज़ है, बट हम मेन जो है चार न्यूज़ को देखते हैं। मैंने आपको बताया एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई एंड एफओएमसी। उसके बाद हमारे पास फिर दिसंबर 1 को हमारे पास आ रही न्यूज़ पीएमआई की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। फिर उसके बाद 3 दिसंबर को हमारे पास आ रही है, फिर ये देखें, नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है पीएमआई। फिर हमारे पास ये देखें आगे सो ऑन जो है, अपनी जो है न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, ठीक है। अब हमने इनको पढ़ना कैसे, ये तो हमने देख लिया कि मतलब हमें पता लग गया कि भाई इस टाइम पे ये न्यूज़ आ रही है, इस टाइम पे फलानी न्यूज़ है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब अपने इसको पढ़ना कैसे है, हम ये पीपीआई के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पीपीआई पे समझाता हूँ, आपने जो है उसको आगे समझ जाना है। अब ये पीपीआई है, ठीक है, ये पीपीआई। अब इसको मैंने पढ़ना कैसे, अगर आप इसके राइट साइड पे देखें यहाँ पे डिटेल्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे ये कि ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये एक लेटर टाइप का ऑप्शन आ रहा है या एक बॉक्स आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे पास इसकी मजीद जो है डिटेल ओपन हो गई है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कैसे पढ़ूंगा कि यार मुझे समझ लगे कि न्यूज़ के मुझे समझ लगे। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास ये स्पेक्स में इनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले क्या है, एफ नोटिस, सोर्स, मैयर, यूजुअल इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, रिलीज डेट, नेक्स्ट रिलीज, सॉरी, एंड सो ऑन। मेरा सिर्फ इनमें से एक चीज़ से लेना है, वो क्या है, ये यूजुअल इफेक्ट। ये यूजुअल इफेक्ट जो है ना, मैंने सिर्फ इसको पढ़ना है। अब इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। बस मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इसको क्लोज कर देना है। ये याद रखना है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब ये फॉरकास्ट और वो कहाँ पे है, देखें, ये एक्चुअल वाली लाइन है, ये फॉरकास्ट वाली लाइन है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक्चुअल अगर फॉरकास्ट से ज्यादा आता है तो वो करेंसी के लिए गुड है, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो यहाँ पे फोरकास्ट के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, जब इसका टाइम आएगा ना, तो यहाँ पे फोरकास्ट पे भी जो है ना एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ये प्रीवियस भी लिखा हुआ है, प्रीवियस हमारे पास डाटा आया था 0.-0.1%। जब कल परसों तक था हमारे पास, परसों तो न्यूज़ है ना, तो कल हमारे पास यहाँ पे फोरकास्ट में या परसों ही सुबह जो है ना, यहाँ पे एक नंबर लिखा आ जाएगा। अगर जो हमारे पास फिर जब ये 6:30 बजे न्यूज़ आएगी, जैसी न्यूज़ आती है 6:30 बजे, यहाँ पर हमारे पास का डाटा रिलीज होगा। अगर एक्चुअल फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, विच मीन्स वो हमारी करेंसी के लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। अब फर्ज करें यहाँ पे अगर लिखा होता है 0.1% प्लस का, पॉजिटिव का, ठीक है, और एक्चुअल हमारे पास आ जाता है 0.2% पॉजिटिव का। इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आया है, जिससे हमें क्या है कि हमारे पास जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रांग हुई है, ठीक है। गुड फॉर करेंसी क्या है, वो स्ट्रांग हो गई, सिंपल। अब फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे 0.1% आता है फॉरकास्ट, ठीक है, और एक्चुअल हमारे पास आ जाता है -0.1%, मतलब वो नेगेटिव में चला गया, मतलब कम आया एक्चुअल फॉरकास्ट से। तो इसका क्या मतलब है, एक्चुअल ग्रेट लेस देन फॉरकास्ट, फिर हमारे पास क्या हो गया, बैड फॉर करेंसी। जब एक्चुअल ज़्यादा होगा और फॉरकास्ट कम होगा तो वो हमारे पास गुड होगा। एक्चुअल कम होगा और फॉरकास्ट ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए बैड होगा। जब ये यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, ठीक है, ये हर न्यूज़ का अलग होता है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है यूजुअल इफेक्ट से। ये कह रहे हैं जो एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, बस इसको हमने क्लोज कर लेना है और इसको माइंड में रखना है। अब ये फोरकास्ट होता क्या है, एक तो है ना प्रीवियस के, मतलब पिछली दफ़ा क्या इनका डाटा आया था, फिर एक्चुअल जो मतलब उस वक्त क्या आएगा, ये फोरकास्ट क्या है। फोरकास्ट जो है ना, जिस तरीके से अब आप कह लें, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मतलब गेस करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने पूरे जो मंथ की रिपोर्ट है, मंथ में पूरा क्या हो रहा है, वो सारा उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, और वो एट द एंड बताते हैं कि यार हमें ये लग रहा है कि इनकी इस बार जो है ना रिपोर्ट ये आएगी, इतना इनका डाटा आएगा। तो फोरकास्ट जो है ना उसको कहते हैं, जो माहिरीन जो है गेस करते हैं। तो उसके बाद जो एक्चुअल हमारा आता है, उसके ऊपर आगे मार्केट डिपेंड करती है। अब देखें, मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग और वीक किस तरीके से होगी करेंसी। अब जब करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें हमारा यूएसडी जो है स्ट्रांग हो जाता है, तो ये इसका हमारे पास अफेक्ट कैसे आएगा चार्ट्स के ऊपर। इसके ऊपर हमारा अफेक्ट कैसे आएगा, ये देखें, अभी मैंने खुला हुआ है XAU USD, ठीक है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, ठीक है, गोल्ड पहले है फिर यूएसडी है। तो जिन जिन करेंसी पेयर्स के आखिर में जो है हमारे पास गोल्ड आ रहा है ना, अब जैसे किसी गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, मतलब यूएसडी बाद में आ रहा है, तो इसमें हमारे पास ये एक्ट कैसे करेगा, ठीक है। देखें, अब ये स्ट्रांग हो गया, गोल्ड स्ट्रांग, फर्स्ट करें गोल्ड स्ट्रांग हो गया, साथ में हमारे पास क्या है, गोल्ड है, सॉरी डॉलर स्ट्रांग हो गया तो साथ में हमारे पास क्या है, गोल्ड है। जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, और जब गोल्ड वीक होगा तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, तो ये जो है चार्ट नीचे आएगा, ठीक है।
बिरिश कैंडल्स हमारे पास बनेंगे, वो बड़ा बड़ा जो मूव आते हैं ना, बड़े बड़े मूव, वो डाउन के आएंगे। देन फिर क्या होगा, अगर फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ में जो हमारे पास डॉलर है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब गोल्ड जो है, सॉरी डॉलर जो है वीक होगा, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है हमारे पास वो स्ट्रांग हो जाएगा, और गोल्ड जो है पंप करेगा, बुलिश में जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें ट्रेड हम ऐसे करते हैं, फर्ज करें अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, हमें पता है कि यार गोल्ड वीक हो गया, गोल्ड ने नीचे जाना है, तो जैसे ही वो पहली 1 मिनट की कैंडल बनती है ना, जिसमें वो बहुत बड़ा मूव आता है, देन उसके बाद जो है मुझे पता है कि अब गोल्ड ने डाउन जाना है, तो मैं सेल का अपना सेटअप ढूंढूंगा। ठीक है। सेल का मेरा सेटअप बनेगा, देन मैं अपनी सेल की एंट्री लूंगा। सेम अगर गोल्ड जो है वीक हो जाता है, तो मुझे पता है कि भाई, सॉरी डॉलर वीक हो जाता है, तो मुझे पता है कि भाई गोल्ड ने ऊपर जाना है, मैं क्या करूंगा, सिंपली भाई अपना जो फर्स्ट मिनट का जो मूव खत्म होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि यार मेरा सेटअप बने बाय का, तो मैं वहां से बाय की ट्रेड लूंगा, सिंपल। कोई इसमें जो है मुश्किल नहीं है। अब फर्ज करें हमारे पास पेयर आ जाता है यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो है डॉलर पहले आ रहा है, अभी ये गोल्ड वर्सेस यूएसडी है ना, तो वो हमारे पास आ जाता है यूएसडी जेपीवाई जो है, उसमें हमारा यूएसडी जे यू मतलब डॉलर वर्सेस जापानीज येन, मतलब अब जो है हमारा डॉलर पहले आ गया। इसका सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है। अभी देखिए इसमें डॉलर पहले आ रहा है ना। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो चार्ट जो है यूएसडी जेपीवाई जो है वो ऊपर जाएगा, सिंपल। और अगर जो है हमारा डॉलर वीक होता है, तो सिंपली यूएसडी जेपीवाई जो है हमारा डाउन आएगा। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, बट एक दफ़ा अगर आप इसके ऊपर गौर देंगे, गौर करके इसको समझेंगे ना, फिर ईजी हो जाएगा। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ। जिन जिन करेंसी पेयर के शुरू में डॉलर आ रहा है ना, यूएसडी आ रहा है, तो न्यूज़ में अगर जो है हमारा डॉलर स्ट्रांग होगा, तो वो चार्ट ऊपर जाएगा, वो करेंसी पेयर ऊपर जाएगा। अगर वो वीक होगा, तो जिन जिनके शुरू में यूएसडी आ रहा है वो डाउन आएंगे। जिनके हमारे पास बाद में आ रहा होता है, जैसे जैसे गोल्ड वर्सेस डॉलर है, तो उनमें जो है ऑपोजिट मूव आ जाता है, सिंपल। अगर डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ है, तो गोल्ड नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि गोल्ड वीक हो जाएगा। और अगर गोल्ड सॉरी डॉलर वीक हो जाता है डॉलर अगर वीक हो जाता है, तो हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास बुलिश जाएगा, सिंपल एज इट इज। कोई इसमें मुश्किल नहीं है ज़्यादा, आप थोड़ा समझेंगे बात को, तो बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बात को, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस अपोजिट चीज़ें हैं जिनकी शुरू में है और आखिर में है, बस ये जो है थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप बाद में जो है आगे आप समझ जाएंगे। ये ठीक है जी। ये 4 न्यूज़ थी मेजर। कौन सी, दोबारा बताता हूँ, एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई, देन एफओएमसी। ठीक है। इनका मैंने आपको बता दिया कि टाइमिंग कब है, ठीक है, कब आती है ये, इनका टाइम क्या होगा, किस दिन आएंगी, वो मैंने आपको सारा बता दिया। फॉरेक्स फैक्ट्री.com वेबसाइट है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को जो है बार बार रिवाइंड करके देखें, जब तक आपको समझ नहीं आती। ठीक है। आप बार बार देखें, और एक एक चीज़ को लिखें। जब आप लिखेंगे इसको, तो आपको फिर सही तरीके से, आपके पास जब लिखा हुआ होगा ना चीज़, फिर आपको दिमाग में याद रहेगी। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।